बाबे अव्वल। कुछ कहानियां वक्त नहीं लिखता, वो किस्मत के जख्मों पर खुद ब खुद उभर आती हैं। कुछ नाम सिर्फ पुकारे नहीं जाते, बल्कि दिल की धड़कनों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिनका आगाज खामोशी से होता है, मगर अंजाम पूरी जिंदगी को बदल देता है। ये भी ऐसी ही एक कहानी है जहां मोहब्बत और नफरत एक ही रास्ते पर चलती है, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा है, और जहां एक लड़की की जिद कई जिंदगियां बदलने वाली है। इस कहानी का नाम है इल्हाम। बारिश की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को खामोशी से भगो रही थी, जबकि जोया अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए अजीब बेचैनी महसूस कर रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। वो इस एहसास को नजरअंदाज करना चाहती थी, मगर दिल किसी अनजाने खौफ से भर चुका था। उधर शहर के दूसरे कोने में शाज़िम अपनी नई बिजनेस डील मुकम्मल करके दफ्तर से निकल रहा था। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह एतमाद था, मगर आंखों में बरसों की थकन छुपी हुई थी। उसने जिंदगी में कभी किसी को अपने करीब आने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि हर रिश्ता किसी न किसी दिन धोखा जरूर देता है। किस्मत को मगर इंसानों के यकीन बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगले ही लम्हे जोया की गाड़ी अचानक सामने आए एक बच्चे को बचाते हुए बेकाबू हुई और सीधी शाज़िम की गाड़ी से जा टकराई। जोरदार आवाज के बाद चंद लम्हों के लिए हर चीज साकित हो गई। जोया ने घबराकर दरवाजा खोला और बाहर निकली। सामने खड़ा शख्स गुस्से से उसे देख रहा था, मगर उसकी नजरें जैसे एक लम्हे में जोया के चेहरे पर ठहर गई। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो, मगर पहली बार मिल रहे हो। सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। इसी दौरान नीला दौड़ती हुई जोया के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर बोली कि तुम हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाती हो। इधर यासिर भी शाज़िम के साथ आ खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला कि लगता है आज किस्मत तुम्हें किसी खास इंसान से मिलवाना चाहती है। शाज़िम ने कोई जवाब न दिया, मगर उसकी नजरें अब भी जोया पर थीं। दूसरी तरफ रुबाब दूर खड़ी ये सब देख रही थी, और उसकी आंखों में हसद की चिंगारियां साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो बरसों से शाज़िम को हासिल करना चाहती थी। इसी लम्हे सुल्तान नईम की गाड़ी वहां रुकी। वो खामोशी से सब कुछ देखता रहा, और उसके चेहरे पर अभरती मुस्कुराहट बता रही थी कि शायद ये हादसा इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी बड़े खेल की पहली चाल था। इधर नासिर ने सुल्तान नईम के करीब आकर आहिस्ता से कहा कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक शुरू हो चुका है। सुल्तान नईम ने सिर्फ एक जुमला कहा, अब असल खेल शुरू होगा। और यही वो लम्हा था जब जोया और शाज़िम को अंदाजा भी न था कि इनकी एक मामूली मुलाकात इन्हें ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जहां हर सच के पीछे एक और सच छुपा था। हर दोस्त पर शक करना पड़ता था, और हर कदम मौत या मोहब्बत में से किसी एक की तरफ बढ़ता था। दरमियान कोई इन देखा, रिश्ता खामोशी से बन चुका हो। रुबाब ने यह मंजर देखा तो उसकी मुट्ठी बेख्तियार भंज गई। वो बरसों से शाज़िम की तवज्जो हासिल करना चाहती थी, मगर आज एक अजनबी लड़की ने सिर्फ चंद लम्हों में वो मकाम हासिल कर लिया था जो वो कभी न पा सकी। इधर सुल्तान नईम अपनी गाड़ी में बैठा मुस्करा रहा था। नासिर ने हैरानी से पूछा कि आप इतने मुतमईन क्यों हैं? सुल्तान नईम ने खिड़की से बाहर देखते हुए आहिस्ता आवाज में कहा कि जब किस्मत मेरे मंसूबों के मुताबिक चलने लगे तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। नासिर खामोश हो गया, मगर उसके दिल में बेशुमार सवाल जन्म ले चुके थे। इसी शाम जोया घर पहुंची, मगर उसका जहन बार बार उसी अजनबी शख्स के गिर्द घूम रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक हादसा था, मगर दिल हर बार उसकी बात मानने से इनकार कर देता। इधर शाज़िम भी
दफ्तर में बैठा फाइलें देख रहा था, मगर हर सफ़े पर उसे जोया का चेहरा नजर आ रहा था। यासिर ने हंसते हुए कहा कि तुम पहली बार किसी के बारे में इतना सोच रहे हो। शाज़म ने फौरन बात बदल दी, मगर उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब थी। रात गहरी होती गई, मगर शहर के किसी कोने में सुकून नहीं था। रुबाब ने सुल्तान नईम को फ़ोन किया और कहा कि अगर जोया रास्ते से ना हटी तो सब कुछ बदल जाएगा। सुल्तान नईम ने पुरस्रार लहजे में जवाब दिया कि बाज़ लोग रास्ते से नहीं हटाए जाते, बल्कि अपनी तकदीर के हाथों खुद गिर जाते हैं। ये सुनकर रुबाब के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। इसी वक्त जोया के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से सिर्फ एक पैगाम आया, अगर अपनी जिंदगी से मोहब्बत है तो शाज़म से दोबारा मत मिलना। जोया के हाथ कांप उठे। उसने फौरन नंबर मिलाया, मगर फ़ोन बंद था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि किसी ऐसी कहानी की इब्तिदा है जिसका अंजाम शायद इस की सोच से भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। बाब अव्वल। रात के आखिरी पहर जोया की आंख अचानक खुल गई। उसके जहन में वो नामालूम पैगाम मुसलसल गूंज रहा था। वो जान चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वो खौफ के सामने नहीं झुकेगी, बल्कि हकीकत तक पहुंच कर रहेगी। इधर शाज़म को भी अपने दफ्तर में एक बंद लिफाफा मिला। उसके अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी, जिसमें जोया वाज़े नजर आ रही थी, और नीचे सुर्ख स्याही से लिखा था कि अगर उसे बचाना चाहते हो तो उससे दूर रहो। शाज़म की आंखों में पहली बार बेचैनी उतर आई। उसने फौरन यासिर को बुलाया और कहा कि जोया की हर कीमत पर हिफाजत करनी होगी, क्योंकि अब मामला सिर्फ इत्तेफाक का नहीं रहा। इधर रुबाब सुल्तान नईम के सामने खड़ी मुस्करा रही थी, मगर सुल्तान नईम के चेहरे पर संजीदगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि खेल शुरू हो चुका है, लेकिन याद रखना, अगर एक भी चाल गलत चली तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। नासिर खामोशी से ये सब सुन रहा था, मगर उसके दिल में पहली बार सुल्तान नईम के इरादों पर शक पैदा हो चुका था। शाम ढलते ही जोया एक किताबों की दुकान से बाहर निकली तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई मुसलसल उसका पीछा कर रहा हो। उसने कदम तेज किए, मगर पीछे आने वाले कदम भी तेज हो गए। अचानक एक सियाह गाड़ी उसके करीब आकर रुकी और दो निकाब पोश अफराद उसकी तरफ बढ़े। जोया के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उसी लम्हे एक दूसरी गाड़ी तेजी से वहां आकर रुकी। शाज़म बाहर निकला और बगैर एक लम्हा ज़ाया किए उन लोगों का रास्ता रोक लिया। चंद लम्हों की शदीद हाथापाई के बाद वो दोनों फरार हो गए। जोया खौफ से कांप रही थी, जबकि शाज़म ने पहली बार उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं कुछ नहीं होने दूंगा। ये अल्फाज सुनकर जोया की आंखों में नमी उतर आई, मगर दूर खड़ा सुल्तान नईम ये मंजर देखकर मुस्कुरा दिया और आहिस्ता से बोला कि मोहब्बत जितनी गहरी होगी, इंतकाम उतना ही खतरनाक होगा। वो मुड़ा और अंधेरे में गुम हो गया, जबकि जोया और शाज़म को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उनकी असल आजमाइश तो अब शुरू होने वाली है।